हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निभाना चाहते हैं कि अपडेट सीरियल की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मोदी मेंशन में, जहां पर पूरी फैमिली बैठी हुई होती है। मोना और साहिल बैठे हुए होते हैं साथ में पूरी फैमिली, और वहीं पर साहिल कहता है हमारी बेटियों का नाम श्रद्धा और सौम्या कैसा रहेगा। वहीं पर सोना कहती है ये इतनी बेकार से नाम मेरी बेटियों के नहीं, मैं तो अपनी बेटियों के नाम सीता और गीता रखूँगी। वहीं पर सारी फैमिली खुशी में डूबी हुई होती है। इतने में ही गोपी बहुत खुश होती है। इतने में बच्चे बोल पड़ते हैं हम अपनी बहन का नाम रखेंगे। कोकिला जी कहती हैं पंडित जी को आने दो, वो बताएंगे कौन से अक्षर से इन बच्चों का नाम रखा जाएगा, फिर सब रख सकते हैं जिसको जो रखना है। वहीं पर उर्मिला जी बैठी हुई होती हैं और कहती हैं ये बात आपने सही कही। और वहीं पर दिखाया जाता है इतने में ही कृष्णा जी आ जाते हैं और कोकिला जी होती हैं। कृष्णा जी से कहते हैं बेटा मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही परमिला जी को बोल दिया, शायद वो गुस्सा है इसलिए नीचे नहीं आई हैं। वहीं पर कृष्णा जी बोलते हैं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ के स्वभाव को तो आप जानती ही हैं, बस उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अब थोड़ी ही देर में आ जाएंगी, अब परेशान ना होइए। इतने में ही गोपी को दिखाया जाता है। गोपी कहती है अगर माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए दवाई वगैरह भिजवा दूँ मैं रूम में। वहीं पर कोकिला जी भी कहती हैं हाँ ये तो गोपी तुम ठीक कह रही हो। कृष्णा जी कहते हैं नहीं थोड़ी ही देर में आ जाएंगी मम्मी। इतने ही परमिला जी आ जाती हैं और कहती हैं कोकिला जी कल मैंने आपसे कुछ ज़्यादा ही कह दिया, उसके लिए सॉरी जी। वहीं कोकिला जी कहती हैं कोई बात नहीं। वहीं पर दिखाया जाता है परमिला जी कहती हैं आप देखिए कोकिला जी यहाँ पर गोपी के सारे रिश्ते और सारी फैमिली में जो समस्या थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब मैं चाहती हूँ कि गोपी बहू भी हमारे घर में आकर थोड़ी रोशनी करे और वो भी अपने ससुराल में जाए। ये बात सही कही ना कोकिला जी मैंने। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं जी हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उर्मिला जी कहने लग जाती हैं बच्चों के नामकरण के साथ साथ गोपी की भी घर से विदाई कर दीजिए और हमारी बहू को हमें दे दीजिए ताकि हम भी अपने घर पे जा सकें। वहीं पर सोना और साहिल बैठे हुए होते हैं, उनकी बात सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। इतने में ही उर्मिला जी कहती हैं हमारी बेटी ने गोपी ने सक्सेस पा ली है बिजनेस में, तो अब बनता है ना उसको अपने ससुराल में जाना चाहिए। वहीं पर गोपी उनकी बातों को सुनकर परेशान हो जाती है और वहीं पर कोकिला जी होती हैं परमिला जी की बातों को ना नहीं बोल पाती हैं और ससुराल जाने के लिए गोपी के लिए हाँ कर देती हैं। इतने में ही परमिला जी जाती हैं रूम में, गोपी के सामान को सारा पैक कर ले आती हैं। वहीं पे कहने लग जाती हैं इतना सामान तो मैंने पैक कर लिया है गोपी बहू, अगर तुम्हारा और रह गया हो तो तुम कर लेना बाद में। वहीं पर कोकिला जी के हाँ कहने से गोपी दुखी हो जाती है, कोकिला जी के फेस की तरफ देखने लग जाती है और कृष्णा को पता चल जाता है गोपी का भी जाने का मन नहीं है। वहीं पर गोपी कुछ नहीं कह पा रही होती है। कोकिला जी कहती हैं 2-4 दिन में बच्चों का नामकरण होने वाला है, उसके बाद आप चले जाना और मैं चाहती हूँ कि कृष्णा और आप दोनों इस फंक्शन में शामिल हों, उसके बाद गोपी की विदाई हो तो कैसा है। वहीं पर नामकरण के बाद उसी दिन गोपी की विदाई भी आपको करनी पड़ेगी। वहीं पर कोकिला जी हाँ कर देती हैं और वहीं पर परमिला जी चली जाती हैं। गोपी कहती है माँ आपने हाँ क्यों कर दिया उन्हें इतनी जल्दी जाने के लिए, अभी तो मेरा काम पूरा ही नहीं हुआ है। वहीं पर कोकिला जी समझाती हैं हमने इतने दिनों से उनसे बोला तो वो रुके पड़े थे और हमारी सारी बात मान रहे थे, हमको भी तो उनकी बात माननी पड़ेगी। गोपी समझने की कोशिश करो, मैंने सोच समझ के ही हाँ कहा है। और रही बात इस घर में एकता की, तुम वहाँ रह के भी कम कर सकती हो। वहीं और दूसरी तरफ उर्मिला जी कहती हैं कोकिला जी ने तुम्हें बेटी माना है और बेटी को तो एक ना एक दिन घर छोड़ के जाना ही होता है। वहीं पर सीन सिप्रता जहाँ पर दिखाया जाता है जिगर पूरे घर में डेकोरेशन करवा रहे होते हैं और बच्चों के नामकरण की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने गोपी और कोकिला जी आती हैं। जिगर को इतना मेहनत करते हुए देखकर, अपनी पोतियों के लिए इतना करता हुआ देखकर काफ़ी खुश होती हैं और कोकिला जी कहती हैं देख लो गोपी हमारा परिवार एक हो रहा है। वहीं पर गोपी कहती है हाँ माँ जी हमारा सपना पूरा हो गया है लगता है। कोकिला जी गोपी दोनों खुश हो जाती हैं। वहीं पर जिगर कहते हैं साहिल समीर से कि तुमने रिटर्न गिफ्ट पैक करवा दिए। वहीं पर वो कहते हैं हाँ करवा दिए दादाजी। वहीं पर दिखाया जाता है जिगर कहता है गोपी भाभी नामकरण तो आप ही को करना पड़ेगा। वहीं पर गोपी कहती है देवर जी आपने इतने दिनों के बाद मुझसे कुछ मांगा है तो मैं ज़रूर नामकरण करूंगी बच्चों का।
वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कृष्णा को। कृष्णा बच्चों के साथ में खेल रहे होते हैं और वहीं पर बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं। गोपी की नज़र कृष्णा पर पड़ती है तो गोपी मुस्कुराने लग जाती है। इतने में ही दिखाया जाता है मोना को। मोना षड्यंत्र रच रही होती है गोपी के खिलाफ में। वहीं पर मोना कहती है मैं भी देखती हूँ गोपी सासू माँ आप किस तरह से नामकरण करेंगी। वहीं पर जाती है शरबत में जाकर सिंदूर मिला देती है और उसको मिला देती है जूस में। के गले से ये जूस उतरेगा तभी आपकी आवाज़ बैठ जाएगी, आप कुछ भी नहीं बोल पाओगी। नामकरण तो बहुत दूर की बात है। वहीं पर दिखाया जाता है एक वेटर आता है और मोना कहती है हमारी बड़ी माँ है, उनको ये शरबत दे के आना है, प्लीज़ उन्हीं को देना। वहीं पर वेटर देख लेता है कौन सी बड़ी माँ है और वहीं पर गोपी किसी से बात कर रही होती हैं। इतने में ही वेटर उनके पास आता है और जूस को देता है। वहीं पर जूस को लेती हैं और थोड़ी ही देर में मोना कहती है अब देखो कितना बड़ा धमाका होने वाला है, गोपी माँ की तो आवाज़ ही बंद हो जाएगी। इतने में ही गोपी जूस को पी लेती हैं। वहीं पर दिखाया जाता है मोना का काम पूरा हो जाता है और अपने काम में सक्सेस हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सोना और साहिर होते हैं, दोनों अपने बच्चों को लेके आ रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं बच्चों के साथ। वहीं पर साहिर सोना को बोल रहा होता है कितनी प्यारी बच्चियां हैं। वहीं पे दिखाया जाता है जिगर कहते हैं साहिर जाओ दोनों बच्चों को पालने में सुला दो। और वहीं पर पंडित जी होते हैं, दोनों बच्चों का नामकरण करते हैं, उनके माथे पे तिलक लगाते हैं और कहते हैं बताइए जी कौन इनके नाम रखेगा। वहीं पर पंडित जी आवाज़ देते हैं और गोपी की आवाज़ बैठ जाती है, गोपी कुछ भी नहीं बोल पाती हैं। वहीं पर सभी लोग हैरान होते हैं और गोपी की तरफ देख रहे होते हैं और गोपी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही होती है उसके गले से। और इतने में पंडित जी बोलते हैं प्लीज़ आइए और बताइए टाइम निकला जा रहा है मुहूर्त का। वहीं पर जिगर कहते हैं भाभी कहाँ गई। वहीं पर दिखाया जाता है जिगर ढूंढता है गोपी को, गोपी साइड में ही खड़ी हुई होती है। कृष्णा को गोपी नज़र आती है। वहीं पर कृष्णा जी कहते हैं उन्हें के गले में इन्फेक्शन हो गया है शायद। वहीं पर सोना कहती है माँ को ये क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है अचानक से। वही तो बड़ी माँ ठीक थी। वहीं पर गोपी आवाज़ निकालने की कोशिश करती है पर उसके गले से एक आवाज़ नहीं निकलती। वहीं पर कृष्णा जी कहते हैं गोपी जी प्लीज़ बोलिए नहीं तो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप कुछ मत कहिए बस आप शांत रहिए। इतने में ही दिखाया जाता है वहीं पर गोपी भागी भागी जाती है और थाली में बहुत सारा सिंदूर डाल जाती है और पेंसिल लाती है और उससे नाम लिख देती है और कोकिला जी को दे देती है। और वहीं पर उस सिंदूर पर दोनों बच्चों का नाम लिखा होता है गीता सीता। वहीं पे दिखाया जाता है गोपी की ये होशियारी को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं पर पंडित जी नाम की घोषणा करते हैं बच्चियों का नाम गीता सीता होगा। वहीं पर गोपी भी खुश हो जाती है और इतने में ही दिखाया जाता है जिगर जी कहते हैं जाओ साहिर बच्चियों के कान में नाम बोल के आओ। वहीं पर दोनों बच्ची लेटी हुई होती हैं। इतनी में ही दिखाया जाता है कृष्णा जी कह रहे हैं गोपी जी आपके थ्रो इन्फेक्शन हो गया है, आपको गर्म पानी से राहत मिलेगी, आप पी लीजिए। वहीं पर गोपी को गर्म पानी देता है, गोपी पी लेती है। वहीं दूसरी तरफ मोना को दिखाया जाता है, मोना कहती है आखिरकार आपने बच्चियों का नामकरण कर ही दिया, आप बहुत चालाक हैं बड़ी सासू माँ। वहीं पर उर्मिला जी कहती है साहिर जल्दी से जाओ बच्चों के कान में नाम को जाकर बोल दो। वहीं पर साहिर दोनों बच्चों के कान में नाम को बोल देता है और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं इस बात से। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। फिर मिलते हैं नई अपडेट नए एपिसोड के साथ।